हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यूनिट सेकंड के क्वेश्चन आंसर जो सेमेस्टर फर्स्ट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अपन देखते हैं यूनिट सेकंड। नाम क्या आपके यूनिट सेकंड का? पोरीफेरा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विन्नस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? विन्नस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? तो अपन ने पोरीफेरा के अंदर पढ़ा था पहले, क्या कौन से जीव, जैसे साधारण नाम आंसर क्या आ जाएगा? यूप्लेक्टेला। आंसर क्या आएगा? यूप्लेक्टेला। इसके अंदर आपने देखा होगा इस टाइप का जीव बनाया है। यूप्लेक्टेला के अंदर जो जीव होता है वो कैसा होता है? इस टाइप से होता है। तो ये आपको कैसे लगता है? विनस फ्लावर की टोकरी जैसा लग रहा है ना? लग रहा है। इसके अंदर आप फ्लावर डाल सकते हो ना, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? विनस फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? किसका साधारण नाम है? यूप्लेक्टेला का। फिर नेक्स्ट है, स्पंजों का लक्षण है। स्पंज ये क्या विशेषता होती है? छिद्रयुक्त शरीर। अपन स्पंज की संरचना बनाए तो इस टाइप से स्पंज होते हैं, बन गया। और इनमें क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं बहुत सारे। इन छिद्र को क्या बोलते हैं? ओस्टिया। और ऊपर एक बड़ा सा छिद्र पाया जाता है, इसे क्या बोलेंगे? ओस्कुलम। इन ओस्टिया के द्वारा इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? इन ओस्टिया के द्वारा इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? क्या जाता है? पानी जाता है। और ओस्कुलम के द्वारा ये पानी क्या करता है? बाहर निकलता है। ओके। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कॉलर कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं? स्पंजों में। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, पोरीफेरा में स्केलेटन मतलब कंकाल निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। पोरीफेरा के अंदर जो कंकाल का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? स्क्लीरोब्लास्ट। जो स्क्लीरोब्लास्ट सेल होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? कंकाल का निर्माण करती हैं। और इन पोरीफेरा के जीवों के कंकाल को क्या बोलते हैं? कंटिकाएं। क्या बोलेंगे? कंटिकाएं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजों के लिए कौन सा लक्षण सार्वभौमिक है? तो आपका ऑप्शन है एरिया समिति, ये भी नहीं है। कैलिकेरियम कंटिकाएं, ये भी नहीं है। समुद्रीय, ये भी नहीं है। तो क्या आ जाएगा? उच्च पुनरुद्भवन क्षमता। कहने का मतलब है स्पंजों के लिए कौन सा लक्षण सार्वभौमिक है? सार्वभौमिक का मतलब सभी स्पंजों की जो विशेषता है क्या आती है? उच्च पुनरुद्भवन क्षमता। पुनरुद्भवन क्षमता किसे बोलते हैं? जैसे कोई भी जीव है, उसका कोई भी अंग कट गया और फिर से वो नया बन जाए, उसे ही क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन। जैसे छिपकली की पूंछ का टूटना और फिर से नहीं आ जाती है। फिर नेक्स्ट है, बाथ स्पंज होता है। बाथ स्पंज किसे बोलेंगे? यूस्पोंजिया को। ठीक है, बाथ स्पंज होता है यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया जो जीव होता है, जैसे ही इसको किसके काम में लेते हैं? नहाने के काम में भी लिया जाता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? बाथ स्पंज कहते हैं, क्योंकि ये बाथ के अंदर जो इस टाइप से होता है ये जीव, इस पे ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक है? क्लियोना। कौन सा स्पंज हानिकारक है? क्लियोना। मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक है? कौन सा स्पंज हानिकारक है? क्लियोना। क्लियोना। देखो, एक मोती के का निर्माण कौन करता है? यूनियो। पानी के अंदर पाए जाने वाला जीव का नाम है यूनियो। ठीक है। ये जीव क्या करेगा? पानी का निर्माण करेगा। जैसे ही इस भाग को इसको खोलेंगे, इसके अंदर देखो पानी में रहता है, तो पानी के अंदर मोती का निर्माण कैसे होता है पहले तो ये देखते हैं। मोती कैसे बनता है? ये क्या है? यूनियो है। इसके दोनों भागों को आप खोल दो तो इसमें क्या प्रेजेंट? पानी जाएगा ना अंदर। पानी गया, पानी के साथ में क्या चले जाते हैं? पानी के अंदर घास वगैरह भी रहता है, तो ये घास वगैरह भी इसके अंदर चले जाता है। चला गया ये घास वगैरह, कचरा वचरा जो भी चला गया। अब ये जीव है इसके अंदर चला गया, इसके ऊपर यहाँ पे क्या पाई जाती है? पवार पाई जाती है। ये पवार क्या कर लेगी? इस जो भी कचरा इसके अंदर गया इसको ढक लेगी, और कुछ टाइम बाद में ये कचरा किस में चेंज हो जाएगा? मोती बन जाएगा। ठीक है। और ये जो स्पंज है ये क्या करता है? इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, मतलब कट लगाने का कार्य करता है। जैसे ही ये चला गया, अब इसको क्या कर देगा? कट लगा देगा, तोड़ देगा तो ये बाहर आ जाएगा ना कचरा। नेक्स्ट है, जापान में कौन सा स्पंज भेंट में दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? यूप्लेक्टेला। क्योंकि
ये जो यूप्लेक्टेला जो जीव है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, नर व मादा श्रिम्प पाए जाते हैं। नर व मादा श्रिम्प किसमें प्रेजेंट होते हैं, इस जीव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इस यूप्लेक्टेला को जापान के अंदर मैरिज गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ पोरिफेरा का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस पर आधारित है। किस पर आधारित है, कंकाल पर, क्योंकि इन जीवों के अंदर क्या पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है, और वो कंकाल सभी पोरिफेरा जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। ओके, और जो प्रोटोजोआ था उसका किसके आधार पर किया था वर्गीकरण, उसका किया था गमनांक के आधार पर, गमन अंगों के आधार पर, और इस पोरिफेरा का किसके आधार पर करेंगे, कंकाल के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सेल्स स्पंजों के शरीर से जल धारा को बनाए रखती है। कौन सी सेल्स स्पंजों के शरीर से जल धारा को बनाए रखती है, तो आंसर आ जाएगा आपका कीप सेल्स। नेक्स्ट है, ल्यूकोसोलिनिया में किस प्रकार का नलिका तंत्र पाया जाता है। ल्यूकोसोलिनिया में किस प्रकार का नलिका तंत्र पाया जाता है, तो एस्कोन प्रकार का ल्यूकोसोलिनिया, ठीक है, में एस्कोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, साइकोन में निषेचन होता है, किसके द्वारा होता है, किसमें होता है, मीजेनकाइमा में, मध्योतक के अंदर। साइकोन में निषेचन होता है, कहाँ होता है, मीजेनकाइमा, या फिर मीजेनकाइमा को क्या बोलते हैं हिंदी में, मध्योतक के अंदर होता है। नेक्स्ट है, अलवणीय जल का स्पंज है, स्पोंजिला। देखो मोस्टली जितने भी स्पंज होते हैं वो लवणीय जल में पाए जाते हैं, को थोड़े बहुत ही जो स्पंज है वो किस में पाए जाएंगे, अलवणीय जल में, और अलवणीय जल का स्पंज कौन सा है, स्पोंजिला। नेक्स्ट है, स्पंजों में कंटिकाएं बनती हैं, किसके कारण बनती है, कंकजन सेल्स द्वारा। कंकजन सेल्स को ही क्या बोलते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट। तो स्पंजों में कंटिकाएं किसकी बनती हैं, कंकजन सेल्स द्वारा बनती है। फिर नेक्स्ट है, ल्यूकोसोलेनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। ल्यूकोसोलेनिया जो जीव है उसके देह भित्ति मतलब शरीर के अंदर उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं, तो कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं ल्यूकोसोलेनिया के अंदर, तो पाई जाती है पिनेकोसाइट्स पाई जाती हैं, पोरोसाइट्स पाई जाती हैं, कोएनोसाइट्स पाई जाती हैं, और अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है ये कहलाता है नित्तल स्थल। वह जानवर जो समुद्र के तल में रहता है क्या कहलाएगा, नित्तल स्थ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रकार की सेल्स स्पंज में भोजन संचय करती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, सीधा ही आंसर लिख दिया, थिसोसाइट सेल। ठीक है, ओके, निम्न में से कौन सी प्रकार की सेल्स स्पंज में भोजन संचय करती हैं, तो आप इसको ऐसे ध्यान में रखना कि स्पंज के अंदर कौन सी सेल है जो भोजन का संचय करती हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, थिसोसाइट सेल क्या करती हैं, भोजन का संचय करती है, किसमें, स्पंज में। नेक्स्ट है, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं। समुद्री अखरोट किस संघ में आती हैं, टिनोफोरा के अंदर। टिनोफोरा के अंदर जो जीव आते हैं उनको क्या बोलते हैं, समुद्री अखरोट बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना जो सेकंड यूनिट है उसके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो आपकी यूनिट थर्ड है कौन सी, सिलेंट्रेटा, उसके क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।